अच्छा जी बेटे, here is the question related to variable and fixed manufacturing overhead variances। तो यहाँ पे उन्होंने हमें वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के हवाले से उन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ है और उसको यूज करके हम लोगों ने डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 1 2 3 4 5 जो भी उन्होंने हमें 6 दिए हुए हैं वो हम लोग जल्दी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन जो है वो करने की कोशिश करता हूँ। यह है जी हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो 829 प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेट करना है बजटेड नंबर ऑफ मशीन आवर्स प्लान्ड। बजटेड नंबर ऑफ मशीन आवर्स हमने कैलकुलेट करना है। बजटेड मशीन आवर्स, बजटेड मशीन आवर्स को आप लोग करेंगे बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट बजटेड मशीन आवर्स, पर यूनिट बजटेड मशीन आवर। बजटेड आउटपुट हमें गिवन है 888 और पर यूनिट बजटेड मशीन आवर जो है वो हमें दिए गए हैं 2। तो इस तरीके से 1776 मशीन आवर जो है वो हमारे पास टोटल बजटेड मशीन आवर्स आ जाएंगे। ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमने कर लिया। तो उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमें जो पूछा गया है वो है बजटेड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन आवर। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट हमें निकालने के लिए कहा गया है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट होगा जी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स, जो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट जो कॉस्ट है वो हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर दी गई है, दैट इज 3,48,096। जो फ्लेक्सिबल बजटेड होती है फिक्स्ड में वही स्टैटिक बजटेड भी होती है। इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इन दोनों की कैलकुलेशंस को आप कर सकते हो। तो 3,48,096 जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। 3,48,096 को डिवाइड करेंगे 1776 जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो है वो 348,096 डिवाइडेड बाय 1776, तो ये आ जाएगा जी 196 पर मशीन आर आपके पास रेट आ जाता है। तो इसके बाद नंबर 3 जो है वो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट हमने कैलकुलेट करना है। वेरिएबल ओवरहेड रेट निकालने के लिए स्टैटिक बजटेड वेरिएबल ओवरहेड जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं और दूसरी तरफ पे डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, स्टैटिक बजटेड वेरिएबल ओवरहेड हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, यूज करेंगे और डिवाइडेड बाय बजटेड ओवरहेड मशीन आवर्स जो हैं वो स्टैटिक बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आप करेंगे डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स इस्तेमाल करेंगे जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। स्टैटिक बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है वो 71,040 हमें गिवन है। 71,040 डिवाइडेड बाय 1776 आप करते हैं तो आप लोग 71040 डिवाइडेड बाय 1776 तो ये आ जाएगा जी 40 पर मशीन आर जो है वो आपके पास आ जाएगा। 71,040 डिवाइडेड बाय 1776, 40 पर मशीन आवर्स आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारे पास वेरिएबल बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट भी कैलकुलेट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि वो है हमारे पास बजटेड नंबर ऑफ मशीन आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट।
budgeted hours allowed for actual output. नंबर 4 पे budgeted machine hours allowed for actual output. ये बेसिकली स्टैंडर्ड मशीन आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट वही वाली बात है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स या बजटेड आवर्स पर यूनिट जो है वो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट जो है वो हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एक्चुअल आउटपुट जो उन्होंने हमें बताया हुआ है कि वो कितनी है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जी। यहाँ पे ओके जी, बजटेड है, प्लान्ड है, एक्चुअल मशीन आवर्स यूज्ड और अच्छा एक्चुअल मशीन आवर्स यूज जो हैं वो वही वहां से ही हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे एक्चुअल आउटपुट कितनी थी, क्योंकि हमने एक्चुअल मशीन आवर्स इतने हैं और उसके बाद हमारे पास कंप्यूट द फॉलोइंग स्टैटिक budgeted number of output, planned actual number of machine hours used or static budgeted variable manufacturing overhead cost, okay. अच्छा जी, actual number of machine hours used और allocated amount है जी 2 machine hours per unit। budgeted number of output units और planned 2 है, actual number of machine hours used और actual results हैं, actual variable cost है, machine hours actual number of machine hours used। 12,000 actual number of machine hours used per output unit, actual number of output units। budgeted machine hours allowed for actual output, वो allocated amount है और अच्छा जी, ओके 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 ओके, इस तरीके से नहीं निकलेगा ये। बेसिकली बेटे यहाँ पे जो आप फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला नहीं यूज होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्चुअल मशीन आवर्स यूज्ड allowed for actual output, actual machine hours allowed for
नहीं यार, चले मैं आपको समझाने के लिए करें जरा। मैं ये कहता हूं कि एलोकेटेड वेरिएबल ओवरहेड्स बराबर होगा बजटेड machine hours allowed for actual output multiply by standard rate, standard variable rate, स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट के साथ या बजटेड वेरिएबल रेट, जहां पे चूंकि हम लोग बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली ये देखे बेटे, अभी हम लोगों ने बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट निकाला है, ये वाला 40, और बजटेड मशीन आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने निकालने हैं। ये हमें फिगर दी हुई है हमारे क्वेश्चन के अंदर। इस तरीके से हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये 76,800 हमें गिवन है एलोकेटेड एफओएच, यहाँ पे हम लिखेंगे ये 76,800, और ये बराबर होगा, ये हम लोगों ने मालूम करना है, बजटेड मशीन आवर्स अलाउड और मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो है वो 40 रेट अभी हमने कैलकुलेट किया है 40, तो बजटेड मशीन आवर्स अलाउड जो है वो बराबर हो जाएगा 76800 डिवाइडेड बाय 40। तो इस तरीके से 76800 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो ये 19 एंड 20 मशीन आवर्स आपका जवाब आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या करोगे, इसकी कैलकुलेशन करोगे। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं। नंबर 4, एलोकेटेड वेरिएबल ओवरहेड्स बराबर होते हैं बजटेड मशीन आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट या स्टैंडर्ड मशीन आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट, जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। हमने यह कहा जी टोटल एलोकेटेड एफओएच थे 76,800 और उसमें से बजटेड ओवर मशीन आवर्स अलाउड हमने कैलकुलेट करना है और 40 हमने रेट अभी कैलकुलेट किया है। जब हमने इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे ले जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 1920 मशीन आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। एक्चुअल आउटपुट के लिए हमें 1920 मशीन आवर्स चाहिए होंगे, तो हमें रो नंबर 4 में कैलकुलेट करना है। नंबर 5 में एक्चुअल नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट्स, अब हम लोग एक्चुअल नंबर ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं जो हमें गिवन नहीं था। अब हम नंबर 5 पे एक्चुअल आउटपुट जो है वो यूनिट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। आउटपुट्स हैं एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स, वो उसके लिए आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे एक्चुअल budgeted machine hours allowed for actual output divided by per unit budgeted machine hours, पर यूनिट बजटेड मशीन आवर्स, क्योंकि फॉर्मूला बनता है बजटेड मशीन आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट बराबर होता है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बजटेड मशीन आवर्स। मैं आपको वो फॉर्मूला उसी तरीके से लिख के बता देता हूं जो मैं आपको शुरू से करवा रहा हूं। हम कहते हैं जी कि बजटेड और स्टैंडर्ड एक ही बात है। बजटेड मशीन आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट बराबर होता है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बजटेड मशीन आवर्स पर यूनिट। ओके, अब ये देखें ये हमें गिवन है, ये हमने अभी मालूम किया है अपने सवाल के अंदर यहाँ पे 1920, इसलिए एक सीक्वेंस में क्वेश्चन होना है। ये 1920 है, एक्चुअल आउटपुट आपको मालूम करना है, मल्टीप्लाई बाय बजटेड मशीन आवर्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक यूनिट के ऊपर जो है वो 2 मशीन आवर्स लगते हैं, तो ये हम लोग ने वो वहां पे नोट कर लेते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2। उस साइड पे जाके 2 होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1920 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा।
एक्चुअल आउटपुट बराबर आ जाएगा 1920 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा जी 960 यूनिट्स जो हैं वो उन्होंने एक्चुअल आउटपुट की है। तो इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 5 भी हो गई। अब इसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर अगर मैं 6 की बात करता हूं, तो यहाँ पे मुझे पूछा गया है एक्चुअल नंबर ऑफ मशीन आवर्स यूज्ड पर आउटपुट यूनिट। एक्चुअल नंबर ऑफ मशीन आवर्स पर आउटपुट यूनिट। तो एक्चुअल नंबर ऑफ मशीन आवर्स उन्होंने दिए हुए हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ मशीन आवर्स 1824 और आउटपुट यूनिट अभी हम लोगों ने निकाले हैं। तो नंबर 6 पे एक्चुअल मशीन आवर्स पर आउटपुट यूनिट बराबर होगा एक्चुअल मशीन आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल मशीन आवर्स उन्होंने अभी क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है दैट इज 1824, ये मैं यहाँ पे यूज करूंगा 1824 डिवाइडेड बाय 960। तो 1824 डिवाइडेड बाय 960, तो ये आ जाएगा जी 1.9 आवर्स मशीन आवर पर यूनिट जो है, पर आउटपुट यूनिट जो है वो ये हमारा लगता है। तो इस तरीके से हमें जो है वो टोटल इंफॉर्मेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या थी कि मिसिंग फिगर्स निकालने की एक छोटी सी प्रैक्टिस थी, ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। थोड़ी सी चीजें इधर उधर से यूज होके ये वाली जो है वो डिफरेंट फार्मूलाज को यूज करके ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब बेटे अगर हम लोग इसके वेरिएंसेस की बात करते हैं, सिर्फ मुझे आपके जो है वो 2 मिनट जाएंगे होंगे। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल कॉस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग जो है वो बजटेड कॉस्ट है, और यहाँ पे हम लोग एलोकेटेड कॉस्ट लेते हैं। ये 3 कॉस्ट हैं। जब हम लोग एक्चुअल और बजटेड का फर्क लेते हैं तो ये हमारा आता है स्पेंडिंग वेरिएंस। और जब हम लोग बजटेड और इसका फर्क लेते हैं तो ये आता है हमारे पास इसका होगा, इसको हम कहेंगे एफिशिएंसी वेरिएंस। बजटेड और एक्चुअल का जब हम लोग एलोकेटेड का फर्क लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस। जैसे अगर हम लोग वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल ओवरहेड की बात करते हैं, तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट में हमारे पास 2 तरह के वेरिएंस निकलते हैं, एक स्पेंडिंग वेरिएंस और एक एफिशिएंसी वेरिएंस। और स्पेंडिंग वेरिएंस होता है एक्चुअल रेट माइनस बजटेड रेट और स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। और इसके मुताबिक एक्चुअल रेट अभी आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो बजटेड रेट ये निकला है, और एक्चुअल रेट जो है वो आप लोगों के पास गिवन नहीं है। एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स होता है एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट आपके क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 76,608। आप ये वाली फिगर आप यहाँ पे लिख सकते हो 76,608, और स्टैंडर्ड रेट और इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट अभी वेरिएबल हमने 40 कैलकुलेट किया है, और एक्चुअल आवर्स भी हमारे पास जो है वो क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ मशीन आवर्स हैं 1824। तो ये हम लोग क्या वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 1824। तो 76,608 माइनस 40 को आप मल्टीप्लाई करते हो जो है वो 1824 के साथ, तो ये आ जाएगा जी 72,960, 72,960। और ये आ जाएगा आपके पास 76,608, ये आपके पास आ जाएगा जी 3,648, और ये आपके पास वेरिएंस आ गया। अब चूंकि एक्चुअल रेट और
ये जो है वो इसकी कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट आती है 76,000 और जो बजटेड कॉस्ट है वो आती है 72,000। एक्चुअल कॉस्ट चूंकि ज्यादा है इसलिए ये अनफेवरेबल है। और एफिशिएंसी वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड आते हैं, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट आता है। उसके बाद एक्चुअल आवर्स अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं 1824 और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड अभी जो आप लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड जो है वो यहाँ पे आपने कैलकुलेट भी की है 1920। आप यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे 1920। और स्टैंडर्ड रेट जो आपने वेरिएबल का यूज किया है अभी वो है जी 40। और इन दोनों का जो फर्क है ये है जी 1824 माइनस 1920, तो ये आ जाएगा जी 96 मल्टीप्लाई बाय 40 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 3840। ये वाली डॉलर अमाउंट आ जाएगी। अब चूंकि एक्चुअल आवर्स क्या है कम है और स्टैंडर्ड आवर्स ज्यादा हैं, हमने कम घंटे इस्तेमाल किए हैं इसलिए ये एक फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। इस तरीके से ये एक अनफेवरेबल वेरिएंस है और ये वाला वेरिएंस जो है वो फेवरेबल वेरिएंस है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। ये आपका वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस आ जाएंगे। इसी तरीके से आप लोग जब फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की बात करेंगे, ओवरहेड वेरिएंसेस की बात करेंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में आप लोगों ने पहला वेरिएंस मालूम करना होता है स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस बराबर होता है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे 3,50,208 और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दिए गए हैं 3,48,096। तो इन दोनों को हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहले आएगा 350,208, यहाँ पे मैं लिखूंगा 350,208 और इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जो है वो 348,96। यहाँ पे मैं लिखूंगा जी 348,96। इन दोनों का जो फर्क आ जाएगा बेटे 350,208 माइनस 348,096, ये आ जाएगा जी 2,112। तो ये डॉलर अमाउंट आ जाएगी और एक्चुअल एफएच चूंकि ज्यादा है तो इसलिए ये अनफेवरेबल है। ये हमारे पास अनफेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। दूसरा हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बराबर होता है बेटे यहाँ पे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, जिसको हम फ्लेक्सिबल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड भी कहते हैं, और माइनस एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड। अब ये चूंकि ये भी दोनों फिगर्स हमें गिवन है, ऑलरेडी मालूम है, तो ये बजटेड है 3,48,096 के साथ 3,48,096 और माइनस जो हमारे पास एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड है ये भी हमें गिवन है 3,76,320। तो ये मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा 3,76,320 के साथ। अब इन दोनों का फर्क ले लूंगा 320 माइनस 348,096, तो ये हमने कहा जी 28,224 की अमाउंट आ गई। और ये हम कहेंगे कि ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, क्योंकि हम लोगों ने आप जरा गौर करें कि हमने जो प्लैंड थी हमारे पास, जो एक्टिविटी जो प्लैंड हमारी आउटपुट थी वो थी 888, लेकिन जो हम लोगों ने एक्चुअल आउटपुट की है, जो हमारे पास बजटेड आउटपुट थी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी बजटेड आउटपुट जो थी बजटेड यूनिट्स जो थे वो थे हमारे पास 888 और एक्चुअल जो यूनिट्स थे वो हमारे पास आए, तो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं एक्चुअल यूनिट्स, वो हैं 960
तो हमने 888 प्लान किए थे, 960 यूनिट हमने बनाए हैं। मीन हमने जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे हमारे, उनमें हमें 888 यूनिट बनाने चाहिए थे, लेकिन हमने उसी कैपेसिटी को यूज करके ज्यादा यूनिट्स बनाए हैं, जिसकी वजह से हमारे अप्लाइड एफओएच भी ज्यादा हुए हैं। इसलिए हमारे पास जब हमने प्रोडक्शन चूंकि ज्यादा की है, हमने वॉल्यूम ज्यादा किया है, इसलिए ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से हमारी पर यूनिट कॉस्ट विल डिक्रीज। हमारे यूनिट ज्यादा होने की वजह से पर यूनिट कॉस्ट विल डिक्रीज, वो हमारी कम हो जाएगी। तो ये हमारी एक जो है वो फेवरेबल सिचुएशन बनती है, तो ये एक फेवरेबल वेरिएंस आएगा। और अगर मैं इसकी एंट्री करूंगा तो बिल्कुल उसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, और जो आप समझ लो कि वेरियस वेरियस अकाउंट्स को आप क्रेडिट कर देंगे, जैसे हमने वेरिएबल की एंट्री की थी। और उसके दरमियान में आपके जो दो वेरिएंसेस होंगे उनको आप लोग क्या करोगे, डेबिट और क्रेडिट कर दोगे। ये देखो जी, ये वाला जो है वो एलोकेटेड की अमाउंट आती है, तो एलोकेटेड आप क्या करते हो, यहाँ पे डेबिट करते हो। जो भी आपके एफओएच अप्लाइड होते हैं ना, ये आप डेबिट करते हैं। तो एलोकेटेड की अमाउंट के साथ वर्क इन प्रोसेस को आप डेबिट कर देंगे 3,76,320 के साथ, 3,76,320 के साथ, और एक्चुअल के साथ आप क्रेडिट कर दोगे। और एक्चुअल एफओएच थे 3,50,208 के साथ, तो 3,50,208 के साथ आप इसको क्रेडिट कर देंगे। और दरमियान में जो आपके जो दो वेरिएंसेस आते हैं, उसको आप लोग जो अनफेवरेबल है वो डेबिट कर देंगे, जो फेवरेबल है वो क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस को जो आप डेबिट करोगे वो आएगी जी 2112 के साथ, 2112 के साथ। और फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो वॉल्यूम वेरिएंस को आप क्रेडिट कर दोगे, और उसकी अमाउंट आएगी आपके पास 28,224, 28,224 के साथ। तो 28,224 में जमा करेंगे 350,208, 350,208 के, तो ये आ जाएगा जी 378,432। तो ये आ जाएगा -2112 करेंगे तो ये 376,320। वो दोनों का टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल जो है वो बराबर आएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिक्स्ड ओवरहेड की भी आप एंट्री कर सकते हो। ये मैं आप लोगों को मजीद जो वीडियो शेयर करूंगा उसके अंदर भी डिटेल में आपको समझाया हुआ होगा, वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और ये वाली भी चीजें जो है वो आप लोग टोटल जो है उसको देख सकते हैं। कि हम लोगों ने इसका बेसिकली क्या किया है, दो क्वेश्चंस को इकट्ठे करने की कोशिश की है। ये जो अभी मैंने आपको मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट की, फिर उसके बाद आपको वेरिएंसेस कैलकुलेट करके बताए हैं, और फिर उसके बाद एंड के ऊपर उसकी एंट्रीज की हैं। तो अगला सवाल बेसिकली इसकी एंट्रीज का था, वो आप लोग एंट्रीज जो है वो दोनों कर सकते हैं, वेरिएबल की भी फिक्स की। मैंने वेरिएबल की नहीं कराई, मैंने सिर्फ फिक्स की एंट्री आपको बताने की कोशिश की है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो मजीद आपको जो है वो इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी। होप सो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मी फॉर सो लॉन्ग। आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम जो है वो थोड़ा सा दिया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आप लोग मजीद इसको जो है वो आप क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह।